हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू आईएएस श्योर शॉट। मेरा नाम है मयूरी भागवानी एंड आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात कर रहे हैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल की। आप लोग जानते होंगे कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में जो मेंस की स्टेज होती है, मेंस के लेवल तक जब आप पहुंचते हो तो आपको 2 पेपर देने होते हैं ऑप्शनल से रिलेटेड, और ये ऑप्शनल आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चुनते हो। तो इस ऑप्शनल में आपको 2 पेपर्स देने होते हैं। ये 2 पेपर्स कोई भी एक ऑप्शनल चुन के आप दे सकते हो। आज बात कर रहे हैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल की। सोशियोलॉजी ऑप्शनल की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कौन सी बुक्स, कौन से रिसोर्सेज आपको रेफर करना चाहिए, सब कुछ सोशियोलॉजी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। ऑप्शनल प्रिपरेशन की बात करते हैं। देखो, सोशियोलॉजी में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी चाहिए, थिंकर्स। ओके, थिंकर्स। आपके जो पेपर 1 है इसमें 6 थिंकर्स मेंशन है, मैं आगे बात करूंगी। ये थिंकर्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो सबसे पहला फोकस तो इसमें होना चाहिए ना। मुझसे कई सारे स्टूडेंट्स ने ये पूछा, मेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, अलग अलग जगह से हमारे पास डाउट्स आए और क्वेश्चन ये थे कि तैयारी कैसे करनी चाहिए सोशियोलॉजी ऑप्शनल की। तो एक चीज़ ध्यान रखना, यूपीएससी में जो ऑप्शनल पूछा जाता है वो ऑनर्स लेवल का होता है, ठीक है, ऑनर्स लेवल का होता है, और इसके लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है, ठीक है। अब देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं यूपीएससी प्रेपरेशन में जो इंजीनियर होते हैं, सीए होते हैं, डॉक्टर होते हैं, कुछ होते हैं जो आर्ट्स बैकग्राउंड के भी होते हैं, लेकिन बाकी सबके लिए जिनका साइंस बैकग्राउंड है उनके लिए तो सोशियोलॉजी की गाइडेंस लेना, प्रॉपर कोचिंग करना ज़रूरी होता है। मैं नहीं कहती कि आप जनरल स्टडीज़ की कोचिंग कीजिए, क्योंकि वो फिर भी अंडरस्टूड है, ठीक है, आप आराम से उसको समझ सकते हो, यूट्यूब पे इतना फ्री कॉन्टेंट मिलता है। लेकिन सोशियोलॉजी के लिए अगर आपका बैकग्राउंड नहीं रहा है, अगर आपने ग्रेजुएशन के दौरान या फिर स्कूल में प्रॉपर तरीके से सोशियोलॉजी नहीं पढ़ा है, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आपको इसके लिए प्रॉपर गाइडेंस लेनी चाहिए। ओके, तो आपको क्योंकि ऑनर्स लेवल की तैयारी करनी है सोशियोलॉजी की, तो इसीलिए आई वुड से कि आपके पास प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए। लेकिन अगर आपका ग्रेजुएशन में यही सब्जेक्ट रहा है, मास्टर्स में यही सब्जेक्ट रहा है, फिर आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर नहीं रहा है तो ध्यान रखिएगा कि प्रॉपर गाइडेंस लगती है। जनरल स्टडीज़ के लिए फिर भी नहीं लगती, बहुत सारे टॉपर्स होते हैं जो बिना कोचिंग के, जनरल स्टडीज़ की बिना कोचिंग के निकाल लेते हैं, लेकिन ऑप्शनल में ज़रूरत लगती है। ओके, और मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि यूपीएससी में रैंक बनाने के लिए 3 चीज़ें होती है मेंस में जो बहुत ज़रूरी होती है। पहला होता है ऐसे, दूसरा होता है एथिक्स, और तीसरा होता है ऑप्शनल। तो ये 3 चीज़ें होती है जो आपकी रैंक बना सकती हैं या बिगाड़ सकती हैं। इसीलिए ऑप्शनल के तो होते भी 2 पेपर्स हैं, तो प्रॉपर गाइडेंस ले लेना अगर आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल लेने का सोच रहे हो या फिर कोई भी ऑप्शनल लेने का सोच रहे हो और आपका बैकग्राउंड नहीं है तो। नाउ बात करते हैं बुक्स की और रिसोर्सेज की। तो देखो, बेसिकली आपको पेपर 1 के लिए ये वाली बुक जो है, हर्लम्बोस एंड हॉलबॉर्न, इसकी सिलेक्टिव रीडिंग करनी चाहिए। अब देखो, ये बहुत मोटी बुक है सोशियोलॉजी की, हर्लम्बोस एंड हॉलबॉर्न इस तरह की दिखती है, बहुत मोटी बुक है, तो पूरी कवर टू कवर नहीं पढ़नी है, लेकिन बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पेपर 1 के आपको इस बुक में मिल जाएंगे। इसके साथ में एक और बुक है, जॉर्ज रिट्जर, सोशियोलॉजिकल थ्योरी। अब ये जो बुक है ना, ये आपके थिंकर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो आपके 6 थिंकर्स हैं उसमें से मेजॉरिटी ऑफ द थिंकर्स आपको इस बुक में बहुत अच्छी तरीके से समझाए गए हैं। और याद रखना, अगर आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल की बात करें तो सोशियोलॉजी ऑप्शनल में बहुत धीरे धीरे करके आपको चीज़ें समझ में आएंगी। आपको पूरे पूरे कंसेप्ट को दिमाग में बिठाना पड़ेगा, आप भाग नहीं सकते। ओके, तो आपको एक एक थिंकर के लिए ये बुक पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। और ये काफ़ी अच्छी बुक है, बल्कि बुक है, लेकिन पूरी कवर टू कवर नहीं पढ़नी है, जितना आपके काम का है बस उतना। तो 6 थिंकर्स हमारे पेपर 1 में हैं, वो थिंकर्स आपको इस बुक में मिलते हैं, जॉर्ज रिट्जर। आप उन थिंकर्स को इस बुक में से पढ़िए। मैंने खुद इस बुक से काफ़ी अच्छे से थिंकर्स पढ़े थे, एंड अंडरस्टैंड दिस, माइंड इट, कि बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आते हैं अगर आप इस बुक से अपने थिंकर्स को पढ़ते हो सोशियोलॉजी के लिए। ओके, इसके अलावा कुछ और बुक्स भी हैं, जैसे ये वाली बुक, असेंशियल सोशियोलॉजी। अब आप एकदम से इस बुक पे स्किप मत करना। मैंने देखा है कई सारे स्टूडेंट्स को जो सीधे इस बुक को रेफर करते हैं, ऐसा मत करना। क्यों? क्योंकि ये बुक सही है जब आप रिवीजन पे आते हो ना,
जब आपने अपने प्रॉपर नोट्स बना लिए हैं, चीज़ें समझ लिए, तब आप जब रिवीजन करने पे आते हो तो ये बड़ी हैंडी बुक है, ठीक है। एसेंशियल सोशियोलॉजी बहुत अच्छे से, बहुत सही नपे तुले शब्दों में आपको यहाँ पे कंटेंट मिल जाता है एग्जाम्स में लिखने के लिए। लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए ये बुक मैं रेफर नहीं करूँगी आप लोगों को। बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए जो पहले बुक्स बताई, जो हल्लम्बोस वाली बुक बताई और जॉर्ज रिट्जर, वो बहुत ज़रूरी है फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए। जब आपका वो पूरा सिलेबस हो जाए पेपर 1 और पेपर 2 का, तब आप इस पे आइएगा एसेंशियल सोशियोलॉजी पे, ओके। इसके साथ में आप ये बुक रेफर कर सकते हैं, इंडियन सोशियोलॉजिकल थॉट। तो आपका जो पेपर 2 है उसमें इंडियन पर्सपेक्टिव के थिंकर्स हैं, जैसे कि एम.एन. श्रीनिवास, ओके। एम.एन. श्रीनिवास हैं एक, इसके साथ में ए.आर. देसाई जी हैं, इसके साथ में जी.एस. घुरे हैं। तो इस तरह के जो थिंकर्स हैं ना, एस.सी. दुबे, इस तरह के जो थिंकर्स हैं, जो इंडियन थिंकर्स हैं, उनके बारे में कोई एक प्रॉपर बुक बनाई नहीं गई है अभी तक, तो मार्केट में मैंने नहीं देखी। अगर आप इन थिंकर्स के लिए कुछ प्रॉपर सॉलिड मटेरियल चाहते हो तो गो फॉर दिस बुक, बी.के. नागला, ओके। इसके साथ में सबसे बड़े जो सोर्सेज आपके होने चाहिए, वो 2 सोर्सेज होने चाहिए, मैं आपको बताती हूँ। पहला होना चाहिए आपका नोट्स। कौन से नोट्स? उपेंद्र गौर सर के नोट्स आते हैं। उपेंद्र गौर सर, इनके हैंड रिटन, जो स्टूडेंट्स ने इनकी क्लासेस अटेंड करी है, उनके नोट्स आपको मिल जाते हैं मार्केट में, अमेजोन पे भी अवेलेबल हैं। लोकल मार्केट पे आप देखोगे दिल्ली के, वहाँ पे भी मिल जाएंगे। उपेंद्र गौर सर के हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है। उन्होंने नहीं लिखे हैं, सर ने नहीं लिखे, स्टूडेंट्स ने लिखे हैं वो। तो उपेंद्र गौर सर के नोट्स मिल जाएंगे। और दूसरे हैं मोहपात्रा सर के नोट्स, इनके नोट्स को आपको रेफर करना चाहिए। अब देखो, याद रखना, मोहपात्रा सर के जो नोट्स हैं ना, ये बेटर हैं फॉर पेपर 2। पेपर 2 की अंडरस्टैंडिंग के लिए ये नोट्स बेटर हैं। और उपेंद्र गौर सर के जो नोट्स हैं, ये पेपर 1 के लिए बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो उपेंद्र गौर सर के जो नोट्स हैं वो पेपर 1 के लिए काफ़ी होलिस्टिक है। मोहपात्रा सर के नोट्स पेपर 2 के लिए, तो आपको इनकी भी सिलेक्टिव रीडिंग करनी पड़ेगी। बेस्ट सोर्सेज मैं कहूँगी, अगर आपको कुछ भी चीज़ों का फाउंडेशन बिल्ड करना है ना सोशियोलॉजी में, ये दोनों बेस्ट सोर्सेज हैं। उसके अलावा साइड बाय साइड आप ये बुक चलाइए, हल्लम्बोस, इसके अलावा जॉर्ज रिट्जर, और अंत में आप आइए इस वाली बुक पे जिसका नाम है नितिन सांगवान की एसेंशियल सोशियोलॉजी, ओके। और बी.के. नागला आप रेफर कर सकते हो पेपर 2 के थिंकर्स के लिए। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो आपको नोट मेकिंग में काम आएंगी, और कौन कौन से और सोर्सेज आपको रेफर करना चाहिए, तो ये तो मैं बता चुकी हूँ। उपेंद्र गौर सर के नोट्स जो पेपर 1 के लिए काम आएंगे, मोहपात्रा सर के नोट्स जो पेपर 2 के लिए काम आएंगे। साथ में आप इग्नू का मटेरियल यूज़ कर सकते हो। इग्नू का बीए और एमए का मटेरियल है, बहुत सारी चीज़ें दी हुई है उसमें, आपको सिर्फ अपने सिलेबस के हिसाब से चीज़ों को चुनना पड़ेगा, सिलेक्टिव रीडिंग करनी पड़ेगी। तो बीए और एमए का मटेरियल भी आप रेफर कर सकते हो। साथ में बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ हैं जो फ्री कंटेंट देते हैं आपको, उसको रेफर कर लो, बहुत बढ़िया है। करंट अफेयर्स, सोशियोलॉजी के करंट अफेयर्स आपको एकदम से समझ नहीं आएंगे। अगर आप अभी अभी तैयारी शुरू कर रहे हो तो सोशियोलॉजी के करंट अफेयर्स की चिंता मत करो। एक बार आपके दोनों पेपर का सिलेबस तैयार हो जाता है, आप प्रॉपर पढ़ लेते हो सारे कंसेप्ट्स को, फिर जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे आपको तब समझ में आएगा कि अच्छा ये सोशियोलॉजी से रिलेटेड है, इसके ये सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे करंट अफेयर्स आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेंगे। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, कि कैसे आपको सोशियोलॉजी के लिए करंट अफेयर्स तैयार करने चाहिए। हमारे इस चैनल पे एक प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है सोशियोलॉजी की, वहाँ पे मैंने कुछ करंट अफेयर्स का सोशियोलॉजिकल एनालिसिस करके आपको दिखाया है कि आप ऐसे ऐसे तैयार कर सकते हो। तो अगर आप देखना चाहो वो देख सकते हो, अदरवाइज मैं इसके ऊपर अलग से एक वीडियो जरूर लेकर आऊंगी, ओके। बात करते हैं आगे, तो बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है। देखो, बेस्ट स्ट्रैटेजी ये है कि लेस इज मोर। अपने कंटेंट को, अपने सोर्सेज को बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई मत करो। आप मार्केट में जाओगे, आपको हज़ारों बुक्स मिल जाएंगी सोशियोलॉजी की, बहुत ज़्यादा बुक्स लेकर मत आ जाओ, बहुत सारे सोर्सेज लेकर मत आ जाओ। आपको जो अपने सोर्सेज हैं उनको लिमिटेड रखना है, कम सोर्सेज को बार बार पढ़ो, वही सबसे अच्छा है। तो लेस इज़ मोर, मतलब कम से ही आपकी बहुत बढ़िया तैयारी हो सकती है। जितना मैंने बताया ना अभी तक वो मोर देन इनफ है, उससे ज़्यादा मत कोशिश करना क्योंकि भटक जाओगे, ओके। ये अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ। देन थिंकर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अभी सिलेबस पे आऊँगी, मैं बताऊँगी कि हमारे पेपर 1 में 6 थिंकर्स हैं। ये थिंकर्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। थिंकर्स के साथ पर्सपेक्टिव्स ज़रूरी हैं।
आप जब सोशियोलॉजी पढ़ेंगे ना तो आपको पर्सपेक्टिव्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि कोई भी चीज़ को देखने का नज़रिया। एक होता है फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, किसी भी चीज़ को देखने का एक फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव होता है, और एक होता है कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। इसके अलावा भी कई सारे पर्सपेक्टिव्स हैं, जैसे इंटरप्रिटेटिविस्ट स्कूल है, अलग अलग स्कूल्स हैं, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म है, बहुत सारी थ्योरीज हैं, लेकिन ये दो हैं जो बेस्ट है, मतलब सबसे एक्सटेंसिव हैं। इन इंटरप्रिटेशंस के बारे में, इन पर्सपेक्टिव्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आप यूट्यूब सोर्सेज जो हैं, यूट्यूब वीडियोस जो हैं, उसको भी रेफर कर सकते हो। तो ये हमारे पर्सपेक्टिव्स के बारे में आपको पढ़ना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके बाद थिंकर ज़रूरी है। तो अगर आप ये दो चीज़ें अच्छे से कर लेते हो ना, तो आपका मोस्ट ऑफ द सोशियोलॉजी 80% सोशियोलॉजी कवर हो जाता है, ठीक है। तो आप इससे सारी चीज़ें डिराइव कर सकते हो। आप अगर ये चीज़ समझ लोगे ना, आपको बाकी सब समझ में आने लगेगा, ओके। इसके साथ में ब्रेनस्टॉर्मिंग करते जाओ। जो भी चीज़ पढ़ो ना, धीरे धीरे चलो, दौड़ो मत, धीरे धीरे चलोगे। एक टॉपिक पढ़ा, उसके बारे में ब्रेनस्टॉर्म करो। कार्ल मार्क्स को पढ़ते हो तो समझो कि वो क्या कह रहे हैं। एक एक टॉपिक को, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म क्या होता है, रिसोर्सेज क्या होते हैं, मोड्स ऑफ रिसोर्सेज, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, एलिनेशन क्या होता है। आप एमाइल दरखाइन के बारे में पढ़ेंगे तो उनकी सुसाइड की थ्योरी पढ़ोगे। एक एक चीज़ को अब्जॉर्ब होने दो, ठीक है। धीरे धीरे चलो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हुए चलो, ओके। इसी के साथ में नोट मेकिंग के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो वैसे बनाऊंगी, लेकिन कोशिश करना कि नोट्स अपने तब बनाओ जब आप किसी भी एक टॉपिक को एक रिसोर्स में से कम 3 बार पढ़ चुके हो। सीधे नोट मेकिंग पे मत आ जाना कि भाई रिट्जर पढ़ लिया अब नोट्स बनाते हैं, ऐसा नहीं। रिट्जर कम से कम 2 से 3 बार जब पढ़ ली हो, अलग अलग रिसोर्सेज आपने उपेंद्र गौर सर के नोट्स में से थिंकर्स पढ़ लिए हों, तब जाके आप नोट्स बनाना, ठीक है। एकदम से नोट्स पे मत भागना। 2-3 रीडिंग जब हो गई हो तभी नोट्स बनाना, तभी वो प्रॉपर बनेंगे। और एक टॉपिक के लिए एक पेज से ज़्यादा के नोट्स मत बनाना, ओके। ऐसे नोट्स बनाना, देखो मैं आपको एक सिनेरियो समझाती हूँ। जब आप मेंस का एग्जाम देने जाते हो ना, तो मेंस के एग्जाम में जब आपका ऑप्शनल का पेपर होता है, एक दिन में 2 पेपर होते हैं, ठीक है। एक दिन में 2 पेपर होते हैं, तो आपको वो पेपर संभालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपको रिवाइज करना होता है। और अगर आपने इतने बड़े बड़े रजिस्टर्स बनाए हुए हैं ना नोट्स के, रिवाइज नहीं कर पाओगे। पेपर 1 तो चलो फिर भी कर लोगे, पेपर 2 सिर्फ 2 घंटे, 2-2.5 घंटे का ब्रेक मिलता है, उसके बाद पेपर 2 होता है उसका, ठीक है। पेपर 1 सुबह होता है, पेपर 2 दोपहर में होता है, तो बीच में 2 से 3 घंटे का ही ब्रेक मिलता है। उसमें आपको रिवाइज भी करना है, तो आप कैसे रिवाइज कर लोगे? इतना मोटा मोटा रजिस्टर बना लोगे नोट्स का? तो इसीलिए नोट्स ऐसे बनाना जो हैंडी हों और जिनको आप रिवाइज कर सको। जिन नोट्स को आप रिवाइज नहीं कर सकते वो वेस्ट ऑफ टाइम है, तो मत बनाओ ऐसे नोट्स, अगर आप ऐसे नोट्स बना रहे हो इतने मोटे मोटे बंडल्स में, ओके। बढ़ते हैं आगे। नाउ बात करते हैं सिलेबस की। तो पेपर 1 के सिलेबस की बात करते हैं। सबसे पहला टॉपिक होता है सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन। सोशियोलॉजी है क्या, सोशियोलॉजी आया कहाँ से, क्या ऐसी सिचुएशन बनी जिसके कारण सोशियोलॉजी आया, इसमें ये पूछा गया है, बताया गया है। सोशियोलॉजी एज अ साइंस, अब देखो सोशियोलॉजी हम सोसाइटी से समझते हैं, सोसाइटी से रिलेट करते हैं, सोशल साइंस से रिलेटेड करते हैं। तो सोशल साइंस और जो नेचुरल साइंस है उनमें क्या तालमेल है, जैसे आप सोशल साइंस और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में कैसे क्या तालमेल बनाते हो, वही कंपैरिजन आपको यहाँ दिखाया जा रहा है कि सोशियोलॉजी क्या एक साइंस है, इसके बारे में बात होती है। देन रिसर्च मेथडोलॉजीज के बारे में एक चैप्टर अलग से है कि इंटरव्यूज, क्वेश्चनेयर क्या बेटर है, कौन सी चीज़ का क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज है, ये पूछा जाता है। सोशियोलॉजिकल थिंकर्स हैं, 6 थिंकर्स हैं, एमाइल दरखाइम, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, टेलकॉट पार्सन्स, रॉबर्ट मर्टन एंड G.H. मीड। ये 6 थिंकर्स सोशियोलॉजी की जान है। अगर आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल पढ़ रहे हो या पढ़ने वाले हो, समझ लेना कि अगर ये 6 थिंकर समझ में आ गए ना, तो जिंदगी बन चुकी है आपकी। अब आपको कोई रोक नहीं सकता, थोड़ी और मेहनत करोगे बढ़िया मार्क्स लाओगे, ओके। तो सोशियोलॉजी ऑप्शनल में ये 6 थिंकर्स को बिल्कुल मिस आउट मत करना। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट बात करते हैं। तो आपका 5th चैप्टर है स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में, किस तरह से हमारी सोसाइटी स्ट्रैटिफाइड है, कास्ट के फॉर्म में, रेसेस के फॉर्म में, जेंडर के फॉर्म में, ये बताया गया है यहाँ पे। वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ है एक चैप्टर इसमें, साथ में पॉलिटिक्स का सोशियोलॉजिकल एनालिसिस कि पावर क्या है, पॉलिटिक्स क्या है, इसके बारे में। रिलीजन एंड सोसाइटी है, सिस्टम ऑफ किनशिप है, फैमिली, चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ फैमिली, मैरिज, चेंजिंग मैरिजेस, ये सब यहाँ पे है। इसके अलावा सोशल चेंज इन मॉडर्न सोसाइटी। अच्छा याद रखना कि जो पेपर 1 है ना, ये आपको मोस्ट ऑफ द टाइम वेस्टर्न पर्सपेक्टिव दिखाता है।
ठीक है, ये ग्लोबल पर्सपेक्टिव की बात करता है, वेस्टर्न पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, सोशियोलॉजी पूरे वर्ल्ड में कैसे चल रही है, पूरे जो चीज़ें हैं, अलग अलग फिनोमिना हैं, चाहे पॉलिटिक्स हो चाहे रिलीजन हो, पूरे वर्ल्ड में कैसे चल रहे हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड में कैसे चल रहे हैं, ये दिखाता है। इसके साथ जो पेपर 2 है ना, पेपर 2 मोस्टली इंडियन पर्सपेक्टिव की बात करता है। जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ते हो तो एक होती है वर्ल्ड ज्योग्राफी, एक होती है इंडियन ज्योग्राफी। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी जैसा है ना, वैसे यहाँ पे जो वर्ल्ड सोशियोलॉजी है वो पेपर 1 में होती है, पेपर 2 में इंडियन सोशियोलॉजी होती है। और साथ में पेपर 2 में इंडियन सोशियोलॉजी तो होती है, पेपर 2 में आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ठीक है भाई, आपने पढ़ लिया ना रिलीजन के बारे में पेपर 1 में, अब बताओ कि इसका एप्लीकेशन कैसे हो सकता है। तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, मान लो इंडिया में कोई गवर्नमेंट ने कोई भी स्कीम लॉन्च करी, फॉर एग्जांपल मनरेगा स्कीम इतने टाइम से चल रही है, उसका सोशियोलॉजिकल एनालिसिस पूछ लेंगे, तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ड्रग एडिक्शन का सोशियोलॉजिकल एनालिसिस पूछ लेंगे कि ड्रग एडिक्शन क्यों हो रहा है, ठीक है, सोशियोलॉजिकली बताओ। तो ये एप्लीकेशन होता है और इंडियन पर्सपेक्टिव्स के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं पेपर 2 में। तो पेपर 2 का देख लेते हैं सिलेबस। पेपर 2 में सबसे पहले इंडियन सोसाइटी के लिए पर्सपेक्टिव्स बताए जाते हैं। पर्सपेक्टिव्स में जीएस घुरे का इंडोलॉजी, एमएन श्रीनिवास जी का स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म एंड एआर देसाई का मार्क्सिस्ट सोशियोलॉजी। अगर आप पेपर 1 ढंग से करके आए हो, अगर पेपर 1 के थिंकर्स आप ढंग से करके आए हो ना, तो इनमें कोई तकलीफ नहीं आनी है आपको, पूरे पेपर में कहीं तकलीफ नहीं आनी है अगर आप पेपर 1 अच्छे से करके आए हो, स्पेसिफिकली थिंकर्स एंड पर्सपेक्टिव्स। इसके साथ में कॉलोनियल रूल का क्या इम्पैक्ट रहा इंडियन सोसाइटी के ऊपर, साथ में सोशल स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे रूरल और अग्रेरियन स्ट्रक्चर के बारे में, कास्ट सिस्टम के बारे में, ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बारे में, सोशल क्लासेस के बारे में, किनशिप सिस्टम, इंडिया में कैसा किनशिप सिस्टम है, रिलीजन कैसा है, सोसाइटी कैसी है, ये सब कुछ इंडियन पर्सपेक्टिव के हिसाब से यहाँ पे आपको समझाया जाता है, बताया जाता है और इससे क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा सोशल चेंज इन इंडिया, तो इंडियन पर्सपेक्टिव में सोशल चेंज को यहाँ पे समझाया जाता है इन चैप्टर्स के थ्रू। जैसे एक है विजन ऑफ सोशल चेंज, फिर रूरल और एग्रेरियन ट्रांसफॉर्मेशन, किस तरह से इंडिया में रूरल और एग्रेरियन ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। इसके साथ में इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन, साथ में पॉलिटिक्स इन सोसाइटी, सोशल मूवमेंट्स इंडिया के, पॉपुलेशन डायनामिक्स इंडिया के, चैलेंजेस ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब कुछ भी इंडियन पर्सपेक्टिव के हिसाब से आपसे पूछा जा सकता है पेपर 2 में। आई होप ये क्लियर है, ओके। एंड देन अल्टीमेटली समझ लेते हैं कि व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स ऑफ सोशियोलॉजी ऑप्शनल। तो सबसे पहले एक ही रिसोर्स को रेफर करो, सेम रिसोर्स रखो और उसकी मल्टीपल रीडिंग्स करो। देखो ये जो रिसोर्सेज मैंने आपको बताए हैं या कोई भी आपको बताएगा, ये काफ़ी बल्कि रिसोर्सेज हैं, तो कवर टू कवर रीड करने के लिए मत जाना, बहुत सिलेक्टिव रीडिंग करनी है, सिलेबस साथ में लेकर बैठना, सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ना और एक ही सोर्स की मल्टीपल रीडिंग्स करो, ठीक है। जैसे हमने नितिन सांगवान जी की बुक देखी, जब आप रिवाइज करते हो तो उसी बुक को 10-15 बार पढ़ जाओ इंस्टीड ऑफ टेकिंग सम न्यू रिसोर्स, ठीक है। तो कोई नया रिसोर्स मत लो, सेम सोर्स को पढ़ो, मल्टीपल रीडिंग करो। साथ में गो स्लो, देखो एकदम से भागो मत, क्योंकि भागोगे ना तो चीज़ें समझ नहीं आएंगी, फाउंडेशन बिल्ड नहीं होगी, आप बस कंटेंट इकट्ठा कर रहे हो फिर। तो धीरे धीरे चलो। थिंकर में जैसे अगर आप प्रॉपरली जा रहे हो ना, प्रॉपर किसी से गाइडेंस ले रहे हो, तो एक एक थिंकर में हफ्ता भर लग जाता है समझने में, तो टाइम लो, ठीक है, धीरे धीरे समझो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हुए समझो। नोट्स बनाओ, नोट्स बनाने में करंट अफेयर्स को इनकलकेट करना, कोशिश करना कि जब भी आप नोट्स बना रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने कोई भी थिंकर पढ़ा, सब रिसोर्सेज से पढ़ लिया, 2-2 बार पढ़ लिया, उसके बाद उसके नोट्स बनाओ और उसके बाद में थोड़ा एरिया छोड़ दो, ओके, थोड़ा पेज छोड़ दो। अगर उसके बारे में कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आती है उसको ऐड करो। जैसे पॉलिटिक्स एक टॉपिक है हमारा, ठीक है, उसके बारे में आपने नोट्स बनाए, उसमें जगह छोड़ दो, ठीक है। अगर कुछ भी अपडेशन होगा आप कर सकते हो। जैसे पॉपुलेशन डायनामिक्स हमने देखा, एक टॉपिक है पेपर 2 में। अब रिसेंटली इंडिया ने चाइना को पछाड़ दिया पॉपुलेशन में, तो उसके रिगार्डिंग जो करंट अफेयर्स है वो आप ऐड कर पाओगे अगर आपने जगह छोड़ी होगी। तो जगह छोड़ो और उनमें करंट अफेयर्स को अपडेट करते रहो, तब आपका कंटेंट सबसे बढ़िया रहेगा, ओके। इसके अलावा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करना। जैसे ही आपका एक टॉपिक कंप्लीट होता है ना, उसके प्रीवियस क्वेश्चंस को देखो और उनको अटेम्प्ट करने का ट्राई करो। पूरे सिलेबस का खत्म होने का वेट मत करना, एक टॉपिक खत्म हुआ उसके प्रीवियस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो और उसको इवैल्यूएट कराओ अपने मेंटोर से, अपने टीचर्स से, अपने सीनियर से, जिससे
जिससे भी चाहो, ओके। इसके अलावा टेस्ट अटेम्प्ट करना ज़रूरी है, स्पेशली अगर आपका मेंस है इस साल, अगले साल जब भी है, तो प्रॉपर टेस्ट सीरीज़ आपको करनी चाहिए। उसके लिए टेस्ट सीरीज़ दोगे, जब टेस्ट दोगे प्रॉपर, तब आपको समझ में आएगा कि पूरा पेपर कैसे दिया जाता है। 2 क्वेश्चन लिखना और पूरा पेपर लिखने में फ़र्क होता है। तो जब आप इस स्टेज पे आओ ना, तो टेस्ट देना मत भूलना। तो ये था हमारा सब कुछ अबाउट सोशियोलॉजी ऑप्शनल। अगर आपको कोई भी डाउट है इसके अलावा, हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, किसी भी तरह से हेल्पफुल रहा है, तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, अपने डाउट्स को हमारे साथ ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। एंड अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से कर दो। दैट वाज ऑल। थैंक यू सो मच।